हम आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम के पीछे सरकार की एक दूरगामी सोच है। 4 साल वाले अग्निवीरों को सेवा समाप्ति पर करीब 12 लाख रुपए तो मिलेंगे, लेकिन ऐसा करके डिफेंस बजट से पेंशन का जो बोझ है वो कम होता जाएगा। क्योंकि अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलने वाली है, कैसे क्या कुछ डिफेंस में बजट का हिसाब किताब है, हम आपको बिग वॉल ग्राफिक जरिए समझाते दिखाते हैं कि सरकार इस योजना को क्यों ला रही है। यह आपके लिए देखना समझना जरूरी है। तो देखिए, इस वक्त हम आपको बता दें कि भारत में डिफेंस का जो कुल बजट है उसका 80% हिस्सा जो है वो सैलरी और पेंशन में खर्च हो जाता है, और ये बहुत बड़ा है। अगर केवल बजट में पेंशन की हिस्सेदारी आप देखेंगे तो रक्षा बजट का 28% हिस्सा जो है वो केवल पेंशन की हिस्सेदारी में ही खत्म हो जाता है। सरकार इसी खर्च को कम करने की तैयारियां कर रही है। इसके पीछे कई देशों से मिली प्रेरणा भी हो सकती है। हम आपको बता दें कि भारत भले ही पेंशन पर रक्षा बजट का 28% खर्च करता हो, लेकिन दुनिया की जो बाकी देश हैं वो ऐसा नहीं करते। कैसे? तो देखिए, भारत जो है वो 28% पेंशन पर खर्च कर रहा है। बाकी देशों की आप बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम 14%, अमेरिका की बात करेंगे केवल 9% पैसा जो है वो सैनिकों की पेंशन पर खर्च करता है। इसके अलावा अगर आप रूस की बात करेंगे वो तो और कम खर्च करता है, 8.2% रुपया जो है वो केवल पेंशन पर खर्च करता है। अब पेंशन पर पैसा खर्च ना करने से जो बचत हो जाती है उसे सेना को आधुनिक बनाने में खर्च किया जाता है। वैसे भी दुनिया के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो डिफेंस पर खर्च के मामले में अमेरिका बहुत ज्यादा आगे। कैसे आगे? 39% जो है वो अमेरिका खर्च करता है, और ये बहुत बड़ी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर रक्षा बजट में खर्च करना पर। दुनिया के बाकी देशों की अगर आप बात करेंगे तो चीन ये केवल 11% करता है, ब्रिटेन 4%, और भारत आते आते यह आंकड़ा बहुत कम हो जाता है, केवल 3%। और यही वजह है कि सैलरी, पेंशन और हथियारों के बीच में एक सामंजस्य नहीं बैठ पाता, एक संतुलन नहीं बैठ पाता, और भारत अब यह संतुलन बनाना चाहता है। कुल मिलाकर दुनिया के कुल जितने देश हैं वो डिफेंस बजट पर जितना पैसा खर्चा करते हैं उनमें ज्यादातर पैसा जो है वो अमेरिका टॉप पर है। बाकी हमने आपको मैप के जरिए दिखा समझा दिया। अब क्या है कि भारत पेंशन बिल घटाने के लिए एक नए मॉडल पर काम कर रहा है, और ये जो मॉडल है अग्निपथ स्कीम, ये वही है। और अग्निपथ स्कीम के जरिए भारत इसे बदलना चाहता है। यहां जो ये 3% है इसे बढ़ाना चाहता है, लेकिन पेंशन के बोझ को कम करके। ये रिपोर्ट देखिए, आप और बारीकी से इस खबर को समझ जाएंगे। अग्निपथ ये जो योजना है उसके बारे में उन छात्रों को क्या कहना है जो पिछले 2 साल से प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं भारतीय फौज में, भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए। यहाँ पर पुणे के पास जो लोहगांव इलाका है वहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ के जो इंचार्ज है दीपक शिर्के, जो कि पूर्व फौजी है, उनसे बात करते हैं। जी दीपक जी बताइए। नमस्कार, मैं दीपक गणपतराव शिर्के। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से कोई भी टाइप का भर्ती नहीं था, और अभी जस्ट भर्ती कोरोना कम होने के बाद भर्ती के लिए शुरुआत हो गई। जैसे ही केंद्र सरकार ने ऐसे अग्निपथ योजना लाई है, जो कि हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में एक डर का माहौल तैयार हुआ है कि आगे क्या, 4 साल के बाद कैसे होगा, क्या उसकी फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके बाद 4 साल के बाद एक्सटेंशन कैसे होगा। जैसे 2500 में 25% आगे जाएंगे तो 75% जो करेंगे क्या। जो सपना था वो हमारा सब चूर चूर हो गया है, तो आगे क्या करेंगे। और जो तुम 12 लाख रुपए जो दे रहे हो हमें सरकार, तो 12 लाख में आजकल कुछ नहीं होता सर। 12 लाख में हम जो फ्लैट लेने जाते हैं वो भी तो 75 लाख रुपए का एक हॉल मिलता है, तो 12 लाख में हम पूरी जिंदगी हमारी कैसे बिताएंगे सर। मेरे घर से फोन आया था टीओडी के बारे में। घर वाले बोले टीओडी में भर्ती नहीं होना तो वापस घर को आजा, घर में खेती करेंगे। अब टीओडी में भर्ती होकर क्या 4 साल नौकरी कर कर फिर घर आएंगे, उसका क्या फायदा। वही अपना कोई कारोबार करेंगे, तो उससे अच्छा तो वही है। घर वाले ये सुनकर तो मुझे बोल रहे हैं कि कल ही वापस आ जा, तो 4 साल की ड्यूटी में क्या होने वाला है सर। इससे अच्छा अभी हम शादी कर ले। तो घर वाले बोल रहे तो किसी का तो लॉस नहीं हुआ, मेरा ही लॉस है ना सर, मैं तो बर्बाद हो गई ना। घर वाले तो बोल रहे कल ही आ जा, अभी ड्यूटी का जो भी सुना है 4 साल का जो भी बताया गया है, तो अभी इसका क्या होगा सर, मैं तो बर्बाद हो गई ना। अभी मेरे भी घर वाले ऐसे कुछ बोल रहे हैं कि वापस आ जा बोल रहे। अभी मेरा लास्ट एज चालू है, अभी जितनी देर होगी सरकार से तो हमें तो निकलना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे इतने सबको सपने लेके आए थे हम लोग अपने, लेकिन अभी जब से टीओडी लागू हुआ है तो उससे हमारे सपनों पे भी थोड़ा असर पड़ता है। 4 साल की सर्विस, इतना हम मेहनत करते हैं 1-2 साल, उसके बाद सिर्फ हमें 4 साल का ही सर्विस मिलेगा।
घर के लोगों का यही कहना है कि अगर तुम 12th के बाद अगर तुम झगड़ रहे हो, भर्ती होने के लिए कोशिश कर रहे हो, सिर्फ 4 साल में और भी करना चाहिए, 4 साल के बजाय ज़्यादा करना चाहिए, या फिर उनके ठोस मतलब लिखित रूप में कुछ ना कुछ चाहिए हमें। अग्निपथ द्वारा 4 साल के लिए बच्चों को भर्ती करेंगे और रिटायर करेंगे। अब रही बाहर नौकरी की बात साहब, मैं ढूंढ रहा हूँ नौकरी, 9 लाख फौजी हमारे, उनको नहीं मिल रहा है। अभी 75% बाहर बच्चे आएंगे और गवर्नमेंट जॉब ढूंढेंगे, कहाँ से मिलेगा साहब इनको? जब हमें नहीं मिला तो इनको कहाँ से मिलेगा साहब? आर्मी की तैयारी के लिए हम सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 बजे से 7-8 बजे तक रनिंग करते हैं। 4 साल के बाद बोल रहे हैं कि 12 लाख रुपए देंगे। 12 लाख में कुछ नहीं होता। पहले 9 लाख फौजी रिटायरमेंट है, उनका ही सरकार कुछ नहीं कर रही है। उसके बाद ये टूर ऑफ ड्यूटी का निकाला है, उनका क्या करेंगे? सरकार खाली बोल रही है कि हम उनको ड्यूटी लगाएंगे, अगर नहीं लगाया तो देखिए यहाँ पे जो छात्र है उनका कहना है कि संभ्रम है, जानकारी कम है, और अधिक जानकारी इस योजना के बारे में और लिखित आश्वासन कि 4 साल के बाद उन्हें क्या नौकरी मिलेगी इस बारे में भी उन्हें आश्वासन देना चाहिए। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।